हेलो दोस्तों, मैं अनुराग पाठक। मेंस मास्टरी आरएस की इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पर्पस इस सेशन का है टू क्राफ्ट अ ब्रिलियंट आंसर्स। तो बेसिकली हम ये सेशन केवल टेंटेटिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के ऊपर करने जा रहे हैं। तो पढ़ाना यहाँ पे मकसद नहीं है, यहाँ पे मेंस को लेकर के पॉसिबल क्वेश्चंस और उसके पॉसिबल आंसर्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो आपको पता है कि मैं इस सेशन में राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आरएस पेपर 2 का यूनिट 3 और यूनिट 3 में भी पार्ट सी है। नाउ जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस इस तरह से है कि ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। नाउ वन टॉपिक इज ऑन ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ओनली, सो माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स। एक पार्ट इसमें ही होगा सिर्फ। देन वी हैव अ मेजर रिवर्स एंड लेक्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, उस पे भी आएगा। वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मेटलिक, conventional and non-conventional energy resources, demographic characteristics, wildlife biodiversities, concepts of UNESCO geopark and geo heritage sites. Now इन सब के ऊपर हमने लास्ट ईयर एनालिसिस करके देखा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके नेचर कैसे हैं। तो हमने ये पाया कि समटाइम वर्ड्स आर इलुसिडेट, डिस्कस, डिस्क्राइब, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। और कुछ समय तो बहुत फैक्चुअल है, कुछ समय डिमांड ये है कि आप उसको एनालाइज भी करो। डिस्कस, डिस्कस ऐसे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एनालाइज। तो ये सारे क्वेश्चंस के ट्रेंड को देख करके हमने कुछ पॉसिबल टेंटेटिव क्वेश्चन केवल जियो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड जियोग्राफी ऑफ जियोफिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान से निकाला है। तो इस सेशन में हम केवल उस जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और जो लाइक फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान के ऊपर ही टेंटेटिव क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट सेशन में हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और उसके आंसर्स का एनालिसिस मिले। मेंस के क्वेश्चंस को हम टैकल कर रहे हैं, हमारा पर्पस है मेंस आंसर राइटिंग को यहाँ पे सपोर्ट करना। तो आइए पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एनालाइज द जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अरावली रेंज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। नाउ हम किस क्वेश्चन वर्ड्स को यहाँ पे कैटर कर रहे हैं? तो 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स पे आता है, तो हमने यहाँ पे 30-40 वर्ड्स के बीच में आंसर क्रिएट किया है, जिससे कि आप दोनों तरह के क्वेश्चन को टैकल कर लो। अगर 50 वर्ड्स में तब भी आप टैकल कर सकते हो, 15 वर्ड से तब भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास पोटेंशियल है, यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड ऐड 1-2 लाइन। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन है हमें उसी डिमांड पे उसका आंसर लिखना है, क्योंकि अगर हमने थोड़ा भटके तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब जियो मींस अर्थ, मॉर्फोलॉजिकल मतलब प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। तो रॉक्स फीचर्स के हमको एस्पेक्ट्स स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है ऑफ द अरावली रेंज, अरावली के रॉक सिस्टम को एनालाइज करना है, एंड देन इट्स सिग्निफिकेंस इन द ज्योग्राफी ऑफ, जियोग्राफी ऑफ, जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस द लैंडस्केप ऑफ द रीजन, कि वहां पे लैंडस्केप अरावली के रॉक स्ट्रक्चर से कैसे प्रभावित होता है या अरावली के डायमेंशन से कैसे प्रभावित होता है। तो हमको उसको एनालाइज करना ना। स्मार्टनेस तो ये है कि आपको ये सारी बातें आपको उस 15 और 50 वर्ड्स के बीच में एनालाइज करना है। तो इसमें दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। यहां पर मैंने पैराग्राफ वाइज को ही फॉलो किया है, जिससे कि ज्यादा पैराग्राफ में एक पोटेंशियल होता है कि अगर आपने कॉमा लगाया तो आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप सिमिलर वर्ड्स के बहुत सारे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो देखो एक अटेम्प्ट लिया है यहाँ पर। अरावली रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस, extends across Rajasthan, creating a varied geomorphological zone. Its ridges of resistant metamorphic and igneous rocks impact climate by intercepting the monsoon, aiding in groundwater recharge, comma, hosting in rich minerals repositories, full stop. The range influences local agriculture and biodiversity, comma, forming distinct ecological and cultural regions within the Rajasthan. अब देखो इसमें दो एस्पेक्ट्स को, क्वेश्चन दो था यहाँ पे, हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे समराइज किया। कैसे कि एक तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्कियन एज में बना है, ये तो आपको पता है, फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का। और चूंकि ये ओल्ड माउंटेन है और अब तक टिका हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर रेसिस्टेंस है, इसके रॉक के अंदर। सो इनफैक्ट इसकी हाइट 1000 मीटर से ऊपर नहीं है, फिर भी इसको माउंटेन का दर्जा दिया हुआ है। रेसिडुअल माउंटेन रहा ये अब हमारे यहाँ, फोल्ड माउंटेन के लास्ट स्टेज का है ये। फिर भी यहाँ पर इसके जो रॉक स्ट्रक्चर हैं
वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक हैं, जिनके अंदर बहुत रेसिस्टेंस है और इसीलिए आज तक इसके डायमेंशंस इंटैक्ट हैं। और चूंकि ये अभी भी एक नोटिसेबल हाइट है, इसके चलते ये एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा होता है राजस्थान के लिए। क्लाइमेट डिवीजन भी इससे क्रिएट हो रहा होता है। तो राजस्थान के वेस्टर्न साइड में वी हैव एरिड रीजन, इस तरफ हमारे पास थोड़े से मॉइस्ट रीजन मिलते हैं। तो ये अरावली के ओरिएंटेशन के चलते हमें ये डिवीजन मिल रहा होता है। तो इसी के चलते अपने जो ओरिएंटेशन है उसका डायमेंशन और उसके लाइक एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, उसके चलते ये जो मानसून विंड है उसको इंटरसेप्ट कर रहा होता है, और उसी के चलते इसके ग्राउंड वाटर रिचार्ज और अदर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड फीचर्स को सपोर्ट मिल रहा होता है। तो देखो, ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। अगर आपने इसको रट के लिख भी दिया तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट को मेंशन करके, पॉइंट लगा के बहुत सारे डायमेंशंस को टच किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द थार डेजर्ट इकोसिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब देखो, क्वेश्चन थार डेजर्ट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थार डेजर्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की बायोलॉजी दोनों मिला करके हमें इकोसिस्टम को देखना है यहाँ पर, और उनके इंटरेक्शन को देखना है आपने। तो सबसे पहले क्या है कि डिस्क्राइब द थार सिस्टम इकोसिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो पहले 2 लाइन में हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, और फिर उसके नेक्स्ट 2 लाइन में हमें उसके इंपैक्ट को बताना है। तो देखो यहाँ पे, the Thar desert ecosystem is characterized by the extreme temperature, low rainfall and widely distributed vegetation। तो हमने दोनों चीज बताया, रेनफॉल, टेम्परेचर और वेजिटेशन। आ गया बायोटिक एबायोटिक। Now, this desert biome supports unique flora and fauna adapted to arid conditions such as khejri trees and the Indian chinkara. It affects the climate by causing the higher temperature variability, higher temperature diurnal range, right? Variability dictates the agriculture, limiting it to the drought-resistant crops and promoting the camel rearing। तो देखो हमने कितना सारा आइडिया हमने कैप्चर किया। तो ये एक एडवांटेज है, आप इसको पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हो, पर लगा जब आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो आप कॉमा लगा के बहुत सारे आइडियाज को डाल सकते हो। तो एक तरह से ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट है, जिसमें कि हमने 3-4 लाइन के अंदर में इसके इकोसिस्टम के फीचर्स के बारे में, रेन, टेम्परेचर के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, और ये भी बता सकते हो कि डीप रूट्स। बट लाइक व्हेन यू गोइंग टू डिस्क्राइब डीप रूट्स, जब आप डीप रूट डिस्क्राइब करोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे फीचर्स को बताना चाहिए जिससे कि आप उसके इम्पैक्ट को एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारा पर्पस है कि हम क्वेश्चन और उसके टेंटेटिव आंसर्स को देखें। यहाँ मेरा आपको पढ़ाना मकसद नहीं है। Now let us see the next question. The question says, discuss the river system of Rajasthan and their contribution to the state agrarian economy. अब देखो यहाँ पे रिवर सिस्टम और देयर कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा वाइड होता है। इसमें एक तरह से आप देखो कि हम क्रॉप के अलावा भी बहुत एलाइड सेक्टर्स भी इसमें होते हैं। सो यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि रिवर सिस्टम कितने हैं, तो हमने उस चीज को मेंशन किया यहाँ पे। राजस्थान रिवर सिस्टम्स इंक्लूडिंग द चंबल, लूनी, बनास, घग्गर, हकरा and are crucial to its agriculture despite the state's overall aridity। हमने importance यहाँ पे discuss किया। Then these rivers provide the water for irrigation, drinking, and industrial uses, supporting for the cultivation of crops, wheat, mustard, and cotton. Canals and dams on these rivers helps to water management, enabling the agricultural economy even in the semi-arid zones। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ तरह से एक तरह देखो आप कि इम्पैक्ट को तो हमें बताना ही था, साथ में हमने एग्जांपल्स को भी एड्रेस किया यहाँ पर, जिससे कि थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन हो। और इसके साथ भी हमने एक मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दिया कि वाटर मैनेजमेंट और डैम सिस्टम समटाइम इट एनहांसेस इट्स पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमी बेटर। तो इससे एक तरह से लगता है कि हमने काफी मतलब कोई जाए मतलब एक कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं है इसमें। इस पैराग्राफ में हमने सारे कुछ को डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करी। नाउ let us see next question. Question says कि elucidate on the climate variation observed across Rajasthan and their relation to the physical topography of the state। अब यहाँ पे elucidate का मतलब प्रकाश डालिए, मतलब कि आप इसके अंदर के मतलब कारणों को देखिए। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है
कि जब आपको ये सारी बातें आपको लिमिटेड 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में लिखना हो तब, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉमा का जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, कॉमा लगा के आप उस फीचर्स को ऐड करोगे तो आपके बहुत सारे डायमेंशंस कवर हो सकते हैं इसमें। नाउ देखो, इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट ऐसे किया है कि राजस्थान क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम एरिड इन द वेस्टर्न टू सेमी एरिड इन द ईस्ट एंड साउथ। थार डेजर्ट इन्फ्लुएंसेस हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। High temperature fluctuation, as we all know, nights are very cold and days are very hot. So Thar deserts influences a high temperature fluctuation, while Aravalli range running from the northeast to southwest intercepts monsoon winds, leading to a rainfall variation. The southern part receives more rainfall, supporting the diverse agriculture practices compared to the arid northwest. तो एक तरह से देखो तो क्या है, elucidate the climatic variation observed across and their relation to the physical topography of the state। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और हम जब एग्जामिनेशन प्रेशर में होते हैं तो हम इस चीज को मिस कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें क्लाइमेट वेरिएशन के बारे में नहीं बताना था, हमें इस क्वेश्चन में क्लाइमेट वेरिएशन को लिंक करना था राजस्थान के टोपोग्राफी के बारे में। इसीलिए क्लाइमेट वेरिएशन तो बताया, और फिर हमने बताया कि देखो थार डेजर्ट क्या करता है, वो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन लेके आता है। अरावली क्या करता है, वो रेनफॉल में फ्लक्चुएशन लेकर के आता है, और उसके ओरिएंटेशन के चलते अरावली कैसा है, मतलब नैरो इन द नॉर्थ, वाइडर इन द साउथ, इसीलिए सदर्न पार्ट में ज्यादा बारिश हो रही होती नहीं है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल निकल जाता है, पर अरावली का जो डायमेंशन है ना, एक तरह से आप देखो ट्रायंगल के जैसा है, अगर आप मैप में भी देखोगे तो नीचे बड़ा ब्रॉड बेस है। सो यहाँ पर इसीलिए बारिश हो जाती है साउथ में। तो नेचर ऑफ द अरावली सपोर्ट्स रेनफॉल। फीचर्स ऑफ द थार like intensify diurnal range, like fluctuation is very much high, nights are unbearable cold, right? रात बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होते हैं। Now coming to the next point, question says identify the mineral resources found in the geological structure of Rajasthan and their economic importance। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है लिस्टिंग करो, फैक्ट्स बताओ आप कि राजस्थान में मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं और उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। So Rajasthan is rich in minerals, being a leading producer of the non-ferrous minerals. It has an extensive deposits of zinc and lead at Jawar and Rajpura Dariba, marbles at Makrana, and sandstones in Jodhpur, gypsum in Bikaner, lignite in Barmer, and phosphates in Udaipur contribute significantly to the state's economy through mining and associated industrial activities। देखो फिर से मैंने इस पॉइंट में क्या किया कि हमने लिस्टिंग की और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स मतलब होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज होते हैं। तो मिनरल से रिलेटेड ये दो प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं, तो आप इसमें, और यहाँ पे आपके पास स्कोप है, अगर चाहो तो आप कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है मिनरल से। पर चूंकि ये 15 और 50 वर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप इसको बहुत मैनेज कर पाओ। यहाँ पर्पस इस कंटेंट से ये है कि आपको बताना कि देखो सही आंसर क्या होता है, एक ऐसा आंसर जिसको अगर आप पढ़ो और क्वेश्चन ओवरलैप करके आइडेंटिफाई कर लो, उस क्वेश्चन को हम, उस आंसर को हम सही आंसर कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ घाघर हकरा river system in Rajasthan। So Ghaggar Hakra rivers, an intermittent river in Rajasthan, is known for the historical significance and present day role in supporting the agriculture in its basin। When flowing, it recharges groundwater and supports agriculture along its bank। However, its inconsistent flow requires reliance on canal irrigation and sustainable water practices to maintain agriculture output। देखो क्या क्लासिक आंसर है ये, इसलिए कि यहाँ पर हमें रिवर सिस्टम के बारे में बताना है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब फिजिबल नहीं है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। पर हमने कैसे लिखा कि जब उसके पास वाटर होता है तो ग्राउंड वाटर के जरिए वह लोकल एग्रीकल्चर रिवर बैंक में सपोर्ट करता है, क्योंकि उससे कैनल निकल नहीं सकते, इतना वाटर है नहीं इस रिवर सिस्टम में। तो ग्राउंड वाटर के जरिए ये इरिगेशन सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर इसके बावजूद भी अगर वाटर की इसमें मैनेजमेंट अगर अच्छे से किया जाए सस्टेनेबल प्रैक्टिस के द्वारा, तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट को मेंटेन रखता है। तो इट टू मेंटेन एग्रीकल्चर आउटपुट थ्रू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो सीजन स्पेसिफिक से जो है व्हाट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट विल हेल्प
सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। सो ये एक तरह का बेस दे रहा होता है ये रिवर सिस्टम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को प्रिवेल कराने के लिए। तो देखो कितना कंप्लीट आंसर है ये यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट होंगे। नाउ coming to this question says discuss the challenges and opportunity associated with the management of forest resource in a semi arid zones of Rajasthan। अब देखो जहां सेमी एरिड होता है ना, तो वहां पे क्या ओपन फॉरेस्ट होते हैं, एनिमल्स होंगे, ग्रेजिंग होगा वहां पर, डिफॉरेस्टेशन होगा, आग भी अपने आप लगती है वहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम होता है सेमी एरिड रीजन के फॉरेस्ट का। सो इसके लिए जो क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन राजस्थान सेमी एरिड जोन्स फेसेस overgrazing, deforestation, encroachment challenges due to high dependency on the local population on the forest resources. However, there are the opportunity in the biodiversity conservation, ecotourism, and promote the community managed forest areas which can enhance the livelihoods and promote sustainable resource use। So exactly आप जब इस आंसर को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको उस आंसर का आपको कंटेंट दिखता हुआ नजर आएगा। तो हमारा पर्पस ये है कि आपको पॉसिबल टेंटेटिव क्वेश्चंस देना और पॉसिबल आंसर देना, जिससे कि आप उसके आसपास के लिए अपने आंसर्स को तैयार करो। और मेरा पूरा यकीन है कि इस तरह के आंसर्स अगर आप लिखोगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स की अपेक्षा कर सकते हो। तो अभी के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन अलग वर्ड लिमिट्स के ऊपर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।